सो ये कभी नहीं था कि यार पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगी मैं, अम्मी अब्बू का मामा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, लॉयर बनना है मैंने। मेरे मेरी ज़िंदगी के अपने बड़े मसले थे फ्रॉम टीनेज। आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वोकल एंड फनी एंड एवरीथिंग, बट आई फील लाइक इन माय अर्लियर years I had to go through a lot of turmoil, and because of that I don't think I could मैं it we moved around a lot, कभी किधर, we moved to Ahmedabad for some time, so मुझे कभी समझ नहीं आती थी कि मैंने करना क्या है, मम्मी कहती है ये करूँगा तो जैसे ये कर लेता है। तो इतना मूविंग अराउंड क्यों हो रही थी? My mom and dad they got separated when अच्छा। I was, I don't know, 11 or 12. तो उसके बाद we used to move around a lot wherever कि अच्छा अब स्कूल के करीब यहाँ पे आ जाए, oh you want to shift schools यहाँ आ जाए, and then my nanny fell sick, so we moved to Ahmedabad for 3 years, so I lived in Ahmedabad for 3 years. I studied over there, so इसलिए we used to move around a lot. Yeah. एंड दैट यू थिंक टुक अ टोल ऑन नो, इट मेड मी हु आई एम। अभी आप मुझे किसी के साथ भी बिठा दें, मैं एक ही तरीके से बात करूंगी। अच्छा। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया। आई नो हाउ टू टॉक टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। मेरे अंदर, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी अम्मी ने अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी की और मेरा एक्सपोजर इतना अच्छा रहा है लोगों के साथ कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, किसी भी किस्म की बात कर सकती हूँ। और इसीलिए जो आप कह रहे थे ना कि मुझे व्हेन डिड यू फील दैट when did you taste popularity? I will never, I will never realize that I'm popular. I will never, because मैं बहुत सिंपल बड़ी हुई हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, इतना मुझे पता है। तो मुझे वो टेस्ट वेट से मुझे नहीं कुछ होता। तो चले जाइए सिंपलिसिटी से, जब ये लड़की बड़ी हो रही थी और इधर उधर ट्रैवल भी कर रही थी और एक्सपोज हो रही थी टू द वर्ल्ड एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल, एंड आई सपोज जब स्कूल चेंज होता है तो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा टाइम होता है कि गेटिंग यूज्ड टू अ न्यूअर एनवायरनमेंट, न्यूअर फ्रेंड्स, वो सब करते कराते कभी ये सोच आई कि यार कि मैंने 10 साल 15 साल बाद ये करना है या ये बनना है? कभी वो नहीं था, सिर्फ हाल में जीना था। तो फिर ये अदाकारी जब आपने शुरू की, ये कैसे हुआ? मतलब बिकॉज आई सी दैट अ लॉट ऑफ द एक्टर्स दैट आई मीट, वो बड़ा पैशनेटली इसको परसू कर रहे होते हैं एक पॉइंट पे अपनी जिंदगी में, because they always they say कि we always wanted to pursue acting, we wanted to become an actor, and an actor of your caliber, मैं आपको मक्खन नहीं मारा, but obviously I've seen your performance, you're a brilliant actor. So ये बाय चांस हो गया कि एक हमें ब्रिलियंट एक्टर मिल गई? ड्रामेबाज तो मैं बचपन से थी। हाँ, हाँ, मेरी फेवरेट फिल्म है ओम शांति ओम, और उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो शांति प्रिया ढूंढ रहे होते हैं, नई वाली, आपने देखी है जी ना? जी, मैं तो उसमें लड़कियां ऑडिशन करने आती हैं, तो एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश जी बाबू जी। सर। तो तो मैं और मेरी कज़न ना, मेरी अम्मी के पास हैंडी कैम होता था, और हमने वो जितनी भी लड़कियां हैं ना ऑडिशन करने आती हैं, वो मुझे सारी याद थी और उनकी सबकी एक्टिंग मुझे आती थी, और हमने वो हैंडी कैम पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम सारा करते थे। लेकिन ये घर की हद तक, घर बस की हद हाँ तक, शुगल मेला बस। घर की हद तक। फिर हम स्किट्स करते थे, एक दिन जियो के साथ वाला, और हम सारी चीज़ें करते थे, रिकॉर्ड करते थे। लेकिन क्योंकि फैमिली में कोई था ही नहीं ऐसा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था, तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमेशा, और कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि होगा क्या, ये भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम ऐसे ऐसे जी रहे थे, तो नहीं समझती इतनी कि क्या होगा। सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस एट ऑल। ड्रामेबाज थी ये मुझे पता है। तो ये ड्रामेबाजियों में से ही वो डब स्मैश होना शुरू हुआ, हाँ। आई सपोज, और वहीं से फिर कॉल्स आना शुरू हो गई। तो पहली जब कॉल आई जना के लिए, फिर आप ऑडिशन के लिए गई, वो कैसा एक्सपीरियंस था जो आपकी ये हंसी सी छुटने की कोशिश कर रही है, जिसको आप रोक रही हैं? हमें इस बारे में बताएं। वो मैं उस वक्त एबटाबाद में थी, सो अब ये मेरा वो पॉइंट आ गया यूनिवर्सिटी वाला, जब मैंने कहा मैंने नहीं देना ना मुझे लेके जाओ वापस इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबादी लड़की हूँ, मुझे वापस जाना है, मुझे फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एंड आई विल गेट माई एडमिशन डन, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, एवरीथिंग विल हैपन। सो आई वाज अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद, एंड उस टाइम पे मैं डब स्मैशेस बनाई थी, और उसी टाइम पे जब ये कॉल आई, मेरा एक दोस्त था स्कूल का, हिज नेम इज़ यूसुफ, so he messaged me, he said yaar this producer is trying to get in touch with you, can you please respond to him, they're making a movie। मैंने भी कहा अच्छा सो सही है, तो आई लुक, इमरान काजिम का मैसेज था, तो मैंने देखा, मैंने से बात की, उन्होंने कहा ये है, हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। व्हाट फॉर व्हाट? अच्छा, अब उस वक्त मेरे लिए था कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मतलब
यकीन तो नहीं आया कि मुझे पैसे मिलेंगे कुछ करने का, मैं एक्ट करूंगी, बस हंसी जरूर है कि पागल मैं करूंगी कुछ। तो आई वाज सिटिंग विद माय मदर एंड माय फ्रेंड्स एंड माय सिस्टर एंड आई वाज लाइक पता है ये कॉल आई है, एंड दे स्टार्टेड लाफिंग, Nobody believed you. Nobody believed me. They laughed and I was like, they're also saying they gave me 1 lakh rupees. They laughed even more. कि कम है No, they laughed कि तुम इतने पैसे क्यों देगा कि कोई? ज्यादा लाख रुपए तुम हो कौन मतलब। एंड देन दे वर लाइक नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, पीछे की बैकग्राउंड में आओगी और ये वो, और मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। आई सेड ओके। अब मेरी थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, इतने हम उस तरह के नहीं है, तो उन्होंने मजाक मजाक में कर लिया। अब उनको क्या पता था मैं असल में ऑडिशन देने चली जाऊंगी। तो when we moved to Islamabad, I told Kazmi, I was like, okay, I'm here. So he said, okay, I'll come pick you up. I'll take you. Very, very nice, you know. So he took me. I gave the audition, and they were like, very nice. So I said, okay. Audition की भी कहानी है, but सुनाए सुनाओ। हाँ सुनाए। So I went for the audition. मेरी हवाएं उड़ गई। मैंने कैमरा देखा, मुझसे बोला ही ना जाए कुछ, तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। फिर उसके बाद I remember हरीम was there. हरीम आई मेरे पास। हरीम वाज आल्सो द प्रोड्यूसर फॉर जानान। नीचे डंकिन डोनट्स था, हरीम मुझे नीचे लेकर गई, उन्होंने मुझे एक डोनट खिलाया, कॉफ़ी पिलाई, पानी पिलाई। ठीक हो? कि जी। हमने वीडियोस देखी हैं तुम्हारी, तुम अच्छी हो, तुम ठीक कर रही हो। अच्छा, और मुझे ना सांस नहीं आ रही कि मैं इतना कैमरे के सामने होना बहुत वल्नरेबल होना होता है कि आप जो भी शक्ल हिलाएंगे वो कैप्चर हो रहा है, वो अब उधर ही है। तो मेरी तो बिल्कुल हवाइयाँ, बिल्कुल मैं ऐसे हो गई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, फिर मैंने डरते डरते करते करते ऑडिशन दिया, फिर मैं अरमीना से मिली, फिर बेहतर फील किया मैंने। खैर ऑडिशन देके घर वापस आई, ऑडिशन दिया, तुमने कहा फिट है ये कॉन्ट्रैक्ट? मैं कहा अच्छा ओके, साइन विदाउट रीडिंग साइंड इट, सेड ओके। घर आई, कॉन्ट्रैक्ट साइन, मैं फिल्म कर रही हूँ फलानी डेट से। माय मॉम लाइक व्हाट, नो योर मामू विल फाइंड आउट दिस सो फिट, व्हाट आर यू डूइंग? सेड नहीं वो तो ये तो हो गया, अब मैं तो करूँगी। अच्छा बाद में नहीं करूँगी, इसके बाद कभी नहीं करूँगी। से अच्छा बट मेक श्योर नोबडी फाइंड्स आउट। I started posting Instagram stories. How can you make sure nobody finds out you're in a film? In a feature film? I was nobody. I was a nobody at that No, time. but when the film must come out, everybody would know. So that's the too late for it. तब तो बहुत लेट हो जाता है। तो अच्छा, तो आपने लगा दिया इंस्टा पे कि जी मैं फिल्म, मैंने पोस्ट लगानी शुरू कर दी, रोज शूट कर रहे हैं, मैं रोज। मामू का आया फोन पे? मामू का फोन भी आया और बहुत सारे लोग भी आए, और मेरे घर सारे ऐसे हैं जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है, बीमार लोगों को जैसे मिलने जाते हैं, तो सब बेटा आप ठीक हैं, सब सही है, उनका जी सही है। तो थोड़ा सा फड्डा वड्डा भी हो गया, लेकिन खैर फिल्म हो गई एंड आई थिंक थोड़ी सी एनिमोसिटी क्रिएट होगी बिटवीन फैमिलीज एट दैट टाइम, एंड उसकी वजह से आई थिंक एट दैट पॉइंट आई टुक अ डिसीजन टू सपोर्ट माई ओन फैमिली, and which was my mother and my sister. So I think at that time things kind of changed for me, and it was not like कि मेरे बैंक अकाउंट में बड़े पैसे आ गए थे, nothing. It was just कि एक ऐसे कोई तल conversation थी, क्योंकि of course in families you know sometimes things get heated up. Yeah. So ऐसी कोई conversation थी, and I said you know what, it's fine, I can take care of my family, you don't have to do anything.